हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एकेडमी में। आइए हम इन क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 5.2 क्लास 12 इंटरमीडिएट के फर्स्ट पार्ट का जो एनसीईआरटी बुक है हिंदी मीडियम उसका क्वेश्चन है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक चीज को आपके मजबूत करेगा इस क्वेश्चनों को देखेंगे तो। और हो सके तो इससे एक क्वेश्चन 2 नंबर का आपके बोर्ड पेपर में देखने को भी मिल जाए। तो अभी फिलहाल मैं 4 क्वेश्चन ले रहा हूं और इसमें पूरा टोटल 10 क्वेश्चन है। तो 6 क्वेश्चन अगले नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं बताऊंगा। और जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो में मैं आपका इसका जो एग्जाम्पल था उसको कराया हूँ। ठीक है, जाकर एग्जाम्पल देख लीजिएगा, उसी के बिहेव पे ये क्वेश्चन है। और चलिए आइए पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे बोर्ड के पेपर में सॉल्व किया जाएगा वैसे यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ताकि आपको खूब अच्छे से जो नंबर हो सके वो मिल सके। कैसे बोर्ड के पेपर में सॉल्व किया जाता है देखिएगा ध्यान से। ये जो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है ये पहला क्वेश्चन है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले इसका जो फर्स्ट लाइन जो होता है उसको मैं बता रहा हूँ, आप लोग हल लिखिएगा। ये तो सब लोग जानता है, कहेंगे कि सर जी क्या बता रहे हैं, तो हम लोग जानते ही हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो हल में माना लिखिएगा, पहला लाइन है माना ये y के बराबर है। क्या है y के बराबर? यही क्वेश्चन साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। ठीक है, अभी तक आप जो कैलकुलस में जो ये डिफरेंशिएशन में सूत्र पढ़े होंगे, अवकलन जिसको कहते हैं साइन एक्स का, साइन एक्स का किसका? साइन एक्स का। देखिए यहाँ पे साइन एक्स रहता है, लेकिन यहाँ पे साइन एक्स ना होके एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। ठीक है ना, क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसको आप कुछ सेकंड के लिए अपने दिमाग में ही सोच लीजिएगा कि ये एक्स ही है। ठीक है ना, और जिसको आप सोच रहे हैं कि ये एक्स ही है उसका एक बार पुनः से क्या कर दिया जाता है? अवकलन। तो चलिए आइए करते हैं इसका। जैसे इसको आप करेंगे तो लिखेंगे अब दूसरे लाइन में कि दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने के लिए आपके क्वेश्चन में मतलब ये क्या बोलते हैं बुक में दिया हुआ है। ठीक है ना, कि एक्स के सापेक्ष 1 से और 8 तक कीजिए। तो 1 से 8 तक एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। बट यहाँ पे लिखेंगे हम, है ना, या तो ऐसे लिख लीजिए कि एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पे, या तो दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे, जैसे आपको सुटेबल लगे लिख लीजिएगा। हम लिख रहे हैं एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर लिख दिए। अब देखिए ये है आपका अवकलन का चिन्ह, डी अपान डी एक्स इंटू वाई। इस वाई का अवकलन होगा एक्स के सापेक्ष। फिर यहाँ पे भी डी अपान डी एक्स इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है ना, तो ये तो हो जाएगा अवकलन होगा तो डी वाई अपान डी एक्स। क्या हो जाएगा? डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन नहीं इसी लाइन में, इसका साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। क्या होता है भाई? कॉस एक्स। एक्स की जगह पे आपका क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये एक्स की जगह पे हम इसको एक्स समझे, तो फिर से इसका पुनः अवकलन करेंगे डी अपान डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। और यहाँ पे बिकॉज में आप इसका सूत्र डाल दीजिएगा डी अपान डी एक्स, है ना, इसका साइन एक्स का। साइन एक्स बराबर क्या होता है? कॉस एक्स होता है। इसी के अकॉर्डिंग तो आप इसको चेंज किए हो, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 को इस साइन एक्स के अकॉर्डिंग चेंज किए कॉस एक्स। देखिए कॉस एक्स, एक्स की जगह पे क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5। पूरे अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दूर दूर तक अपने दोस्तों में इस चैनल को फैलाइएगा, है ना, जैसे कोरोना फैला था, ताकि इस चैनल का भी विकास हो सके। देखिए कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये तो ज्यों का त्यों ऐसे ही रहेगा। कॉस इसका तो अब दोबारा करना नहीं, एक बार जिसका अवकलन हो जाता है जब तक दोबारा ना कहे क्वेश्चन में तब तक नहीं किया जाता है। ठीक है ना, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होगा। तो देखिए ये जैसे डी अपान डी एक्स है ना, इसके भी पास आएगा, इसके भी पास आएगा। कैसे आएगा? एक लाइन में आपको दिखा दे रहा हूं खींच के, एक्स स्क्वायर प्लस डी अपान डी एक्स 5 ऐसे आता है। ठीक है, अब इसके बाद इसको मैं अवकलन करूंगा, ये ऐसे का ऐसे उतर जाएगा यहाँ पे, डी वाई अपान डी एक्स बराबर कॉस
एक्स स्क्वायर प्लस 5, और ये अवकलन जब होगा तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2x के पावर 2 माइनस 1 है ना, और प्लस ये 5 का क्या होता है 0। देखिए कैसे होता है, मैं इसको लिख दे रहा हूं चूंकि बिकॉज में करके, क्योंकि डी अपान डी एक्स के पावर n का अवकलन होता है n x के पावर n-1, ठीक है, ये होता है। और थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करूंगा तो एक सूत्र और इसमें दिखा दूंगा आपके सहूलियत के लिए। चलिए थोड़ा सा ऊपर करके दिखाई देते हैं, है ना, अब देख कर डरिएगा मत। हो, बड़ा दिक्कत है भाई बोर्ड में, यही सब है, जगह बनाना पड़ता है। देखिए यहाँ पे आपका एक सूत्र और चूंकि मैं दिखा दूं, डी अपान डी एक्स के, कॉन्स्टेंट चीज का क्या होता है 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट चीज था तो इसको 0 में लिख दिया हूं, और x के पावर n तो n x के पावर n-1। एक लाइन बस और है, एक ही लाइन है, डी वाई अपान डी एक्स, देख लीजिए बराबर, ये जियो का त्यों ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे देखिए ये प्लस 0 इसमें जुड़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2x के पावर 2-1 है तो इसका वैल्यू ऊपर का 2 हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा, सॉरी 1 हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा। x के पावर 1 का कोई अस्तित्व नहीं है, 1 ऐसे ही छोड़ देंगे, और 2x यहाँ पे हुआ तो 2x को मैं पहले लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 2x, और इसको मैं लिख ले रहा हूँ cos x स्क्वायर प्लस 5। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है ना, ये आपका क्या हुआ आंसर, आपको दिख रहा होगा अच्छे ढंग से, क्वेश्चन भी दिख रहा है। चलिए ठीक है, तो आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। फिलहाल आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई दम नहीं था इस क्वेश्चन में, है ना। तो देखिए ये दूसरे क्वेश्चन पे हम आ गए, और दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, दूसरा क्वेश्चन सेम वैसे ही जैसे था पहले वाला वैसे ही दूसरा है। यहाँ पे साइन एक्स है तो साइन एक्स को भी मैं मान लूंगा कि एक्स है, ठीक है ना, जिससे कॉस एक्स में इसको समझूंगा। तो पहले तो हम हल लिखेंगे, और हल में माना क्या, माना y बराबर माना इसको कॉस साइन एक्स को, ठीक है, कॉस साइन एक्स, ठीक है। अब लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, देखो भाई x के सापेक्ष ही हम अवकलन करने जा रहे हैं तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख दिए। अब डी वाई अपान डी एक्स, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो डी वाई अपान डी एक्स को ऐसे, ठीक है ना, इंटू, ठीक है, डी अपान डी एक्स इंटू वाई बराबर डी अपान डी एक्स क्या है, ये कॉस साइन एक्स है, ठीक है। अब हम इसको मानेंगे x है तो cos x का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स, क्या होता है माइनस साइन एक्स। तो इसको मैं अगला लाइन में लिखूंगा डी वाई अपान डी एक्स, है ना, बराबर, और ये क्या होता है cos x का माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह पे क्या है साइन एक्स, ठीक है, ठीक है। और अब इसको जिसको मैं माना हूं इसको फिर से एक बार अवकलन करेंगे, डी अपान डी एक्स साइन एक्स, ठीक है। और इसमें मैं सूत्र का यूज किया हूं तो सूत्र लिख दूंगा डी अपान डी एक्स, इस सूत्र का यूज किया हूं कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है, ये आपका हुआ। इसके आगे जो सूत्र यूज किया हो ना, मतलब cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस cos x होता है, माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन x की जगह पे क्या है साइन x, जिसको मैं समझाऊं कि x है, इसका फिर से एक बार पुनः अवकलन कर रहे हैं, तो साइन x का पुनः अवकलन होगा तो क्या होगा cos x होगा, ठीक है ना। पिछली लाइन में आप पढ़े हो, पिछले क्वेश्चन में डी वाई अपान डी एक्स बराबर माइनस साइन, और कोष्टक में साइन x है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा cos x, ठीक है, cos x। तो मैं यहाँ पे जो सूत्र यूज किया हूँ, चूंकि बिकॉज में फिर से एक बार लिख दूंगा इसको ताकि अच्छा लगे, बढ़िया नंबर मिले, इसका यूज किया हूँ साइन x का,
साइन एक्स बराबर क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक है, देखिए अब ज्यादा नहीं है, एक लाइन और है। ठीक है, डी वाई अपन डी एक्स बराबर माइनस, ये कॉस एक्स को मैं पहले लिख दे रहा हूं ताकि अच्छा लगे, कॉस एक्स, और इसको बाद में लिख ले रहा हूं इंटू इंटू साइन एक्स। ठीक है, यही आपका आंसर हुआ। ठीक, 4 लाइन का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान है। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो इसी तरह आप सॉल्व कीजिएगा पेपर हाल में, ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। 2 नंबर का आ सकता है, बहुत आएगा तो। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। ये है साइन ए एक्स प्लस बी है। ठीक है ना, साइन ए एक्स प्लस बी है, तो फिर वैसे ही हम जो आपको बताए हैं पहले लाइन में आप हल लिखिएगा। हल में क्या लिखिएगा, माना y बराबर, यही सवाल, साइन ए एक्स प्लस बी है। ठीक है, तो फिर वही दूसरी लाइन, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। देखिए भाई, 10 में और 12 में लिखने पे नंबर मिलता है, जितना आप अच्छा से लिख सकोगे उतना ही अच्छा नंबर मिलता है। ठीक है, निकालने को तो इसको एक लाइन में आंसर निकाला जा सकता है, लेकिन आप जितने अच्छे ढंग से लिखोगे उतने ही अच्छे ढंग से आपको मार्क्स मिलेगा। तो खूब अच्छे ढंग से लिखने का कोशिश किया कीजिए, और जो आप कर रहे हो ना उसको लिख दिया करो। ठीक है ना, यही तो लिखना होता है, जो आप करने जा रहे हो, जो आप सोच रहे हो, जिस जिस क्या बोलते हैं, सूत्र को सोच के आप बना रहे हो, उस सूत्र को लिख दो, है कि नहीं। हाँ, बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है तो ज्यादा नहीं लिखा जाता है, कम में काम चला देते हैं। तो x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर लिख लिए, लिखने के बाद हम अवकलन करेंगे इसका, तो d अपान डी एक्स इंटू वाई। देखिए इस y को मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, लेकिन बहुत सारी लाइनें लिखना है, एक लाइन ऐसे लिख दूंगा तो क्या होगा, अच्छा लगेगा, और कोई बात नहीं। d अपान डी एक्स, और ये साइन ए एक्स प्लस बी है। ठीक है, देखिए अब मैं इसको लिखूंगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर, ये साइन एक्स, इसको समझो x, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। x की जगह पे क्या है, ए एक्स प्लस बी है। अब d अपान डी एक्स, जिसको x समझो ना उसको एक बार अवकलन करो, ए एक्स प्लस बी का। ठीक है, ए एक्स प्लस बी का अवकलन करेंगे, और यहां पे आप सूत्र लिख दीजिएगा d अपान डी एक्स, इसका साइन एक्स का। साइन एक्स बराबर क्या होता है, कॉस एक्स होता है। इसी सूत्र के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे चेंज किया हूं, हो गया डी वाई अपान डी एक्स, ठीक है, दिख रहा होगा, डी वाई अपान डी एक्स, ये कॉस ए एक्स प्लस बी। एक लाइन में जब अंदर चलूंगा तो देखिए डी अपान डी एक्स, ए एक्स प्लस डी अपान डी एक्स इंटू बी। आपको पूरा मतलब एक बैग आंसर नहीं दे देना है इसका, ठीक है ना, एक बैग में आंसर इसका दे सकता हूँ, ए एक्स करें, ए इसका आंसर आएगा, बट ए नहीं लिखूंगा, हम ऐसे लिखूंगा, क्योंकि 2 ही नंबर का सवाल है। आप क्या मतलब एक लाइन में लिखोगे तो 2 लाइन में दो नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसलिए लिखना बहुत जरूरी है। अब आगे देखिए, डी अपान डी एक्स, डी वाई अपान डी एक्स, डी वाई अपान डी एक्स, और बराबर ये ज्यों का त्यों कॉस ए एक्स प्लस बी। और इसको देखो, ये ए पहले हो जाएगा, देखो हम दिखा दे रहे हैं आपको, ए ऐसे आ जाता है डी अपान डी एक्स, और इंटू एक्स का अवकलन होगा, आप प्लस इसका तो मैं 0 लिख दूंगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट चीज का 0 होता है, तो डी अपान डी एक्स कॉन्स्टेंट के का 0 होता है ना, क्योंकि बिकॉज आप डाल दीजिएगा इसे, क्योंकि बिकॉज। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर हल्का सा उठा ले रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन बढ़ाता हूं, डी वाई अपान डी एक्स बराबर ये कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी, और इसका करूंगा तो ए ऐसे ही रहेगा, और एक्स का क्या होता है, एक्स का एक्स के पावर 1 - 1 हो जाएगा।
ठीक है। x का मतलब x के सापेक्ष 1 होता है, ऐसे डायरेक्ट आप समझो, इतना करने की जरूरत नहीं है। जीरो आएगा पावर पे जीरो, जिसका क्या कर देगा 1 कर देगा, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ना, एक हो जाएगा इसका इंटू एक अब प्लस जीरो, तो जीरो अब लिखने की जरूरत नहीं, काम छोड़ दे। अब यहाँ पे आपका एक लाइन इधर लिख दे रहा हूं, क्या आएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर, ये कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी और इंटू ए है, तो ए पहले मैं लिख ले रहा हूं ना, ए और कॉस ए एक्स प्लस बी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये आपका तीन सवाल हो गया। चौथा सवाल आप देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा सवाल है चौथा, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो सके तो आपके बोर्ड के पेपर में आएगा तो सीधा 3 नंबर में आएगा। और इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा, आंसर कैसे लिखा जाता है, आंसर कैसे किया जाता है। चलिए आइए इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले तो मैं हल लिखूंगा, हल में माना, हल में क्या है माना, y बराबर ये सेक टेन रूट में x, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में है। अब हम लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो लिखेंगे डी अपान डी एक्स इंटू वाई, यहां पे बराबर डी अपान डी एक्स इंटू सेक टेन रूट में एक्स। ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है, मस्त है। देखिए आप ही की तरह से सुंदर भी है। डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू इस सेक टेन एक्स, सेक टेन रूट में एक्स है, सेक एक्स, इसको क्या समझिए, सेक एक्स है। सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, अवकलन सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो हम सेक एक्स इंटू टेन एक्स लिखेंगे। देखिए सेक एक्स, एक्स की जगह पे क्या है, इतना है, तो इसको लिखिए इतना, टेन रूट में एक्स, ये सेक एक्स हो गया। अब इंटू टेन एक्स, टेन एक्स, एक्स की जगह पे क्या है भाई, टेन रूट में एक्स है, टेन रूट में एक्स है। ठीक है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो गया। अब जिसको आप x समझे हो ना, इसका फिर से दोबारा क्या करना है, पुनः अवकलन करना है। तो लिखेंगे d अपान डी एक्स टेन रूट में x, इसका फिर से दोबारा हमको पुनः क्या कर देना, अवकलन। और मैं यहाँ पे क्योंकि बिकॉज में सूत्र डालने वाला हूं कि d अपान डी एक्स किसका, सेक x का क्या होता है, सेक x इंटू टेन एक्स होता है। ठीक है ना, इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे चेंज किया हूं। अच्छी बात है, समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट लाइन में देखिएगा डी वाई अपान डी एक्स, यहाँ पे ये ज्यों का त्यों एटेज ऐसे ही मैं उतार दूंगा, सेम इसको ऐसे ही हमको उतार देना है। तो मैं तो इतना कॉपी कर लिया हूं, आपका क्या होगा जनाबे अली। चलिए देखिए, थोड़ा सा ना इसको मैं ऊपर उठा ले रहा हूं यहाँ पे, और इसको भी मैं थोड़ा सा ऊपर उठा ले रहा हूं, और इसको भी मैं थोड़ा सा ऊपर उठा लूंगा ताकि जगह बन जाए, जगह 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 तो सब लोग बनाते हैं, है कि नहीं, हमको भी बनाना पड़ेगा। इसको क्या करें, उधर कर दे क्या, थोड़ा सा छोटा कर दे, सूत्र तो आप देख ही लिए हैं, तो मैं इसको थोड़ा छोटा करके और मैं इधर ही डाल दे रहा हूं।
देख भैया, यहीं पे इसको मैं सूत्र को लिख दे रहा हूँ, ठीक है, दिख रहा होगा। चलिए आइए अब इस लाइन को ऊपर उठा लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, हो गया। थोड़ा सा जगह बनाने में आपका टाइम निकल गया होगा, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू इतना। देखिए अच्छा, आगे तो इसको करना ही है ना अभी, तो इसका करेंगे तो टेन रूट में एक्स, टेन रूट में एक्स। देखिए टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है भैया, सेक स्क्वायर एक्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह पे क्या है, रूट एक्स। और डी अपान डी एक्स, देखो इसको एक्स समझाऊं तो एक बार फिर से इसका अवकलन होगा रूट एक्स का, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि मैं डी अपान डी एक्स सेक एक्स नहीं टेन एक्स है ना, टेन एक्स का अवकलन लिख दूंगा। टेन एक्स बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। ठीक है, दिख रहा होगा, अच्छी बात है, दिखना भी चाहिए। देखो अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में इसी को कॉपी कर लूंगा, क्योंकि इतना उतारना है हमारे बस की बात नहीं है दोबारा इसको उतारना। जब चांस है तो मैं इसको ऐसे ही लिख लूंगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको भी लिखना है सेक स्क्वायर रूट में एक्स। और रूट में एक्स का क्या होता है, रूट में एक्स का आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो मैं बता दे रहा हूँ, 1/2 रूट में एक्स होता है, ठीक है ना। चलिए आइए इसको मैं करके दिखाता हूँ, रूट में एक्स का अवकलन कैसे किया जाता है। जैसे रूट में एक्स है, इसका करना है हमको अवकलन डी अपान डी एक्स। देखिएगा ध्यान से, इसको या में आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, डी अपान डी एक्स, एक्स के पावर 1/2, बिल्कुल लिख सकते हैं। कहेंगे कि यस सर लिख सकते हैं। तो देखिए अब एक्स के पावर एन क्या होता है, एन सामने है ना, तो एन है क्या 1/2, तो 1/2 इंटू एक्स के पावर 1/2 माइनस 1, यानी कि n माइनस 1। तो ये हो जाएगा 1/2 और x के पावर 1/2 माइनस 1 का मतलब 1/2 माइनस में। अब इसको नीचे आप लोगे तो 1/2 और x के पावर 1/2 ऐसे हो जाएगा। अब 1/2 और x के पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट एक्स होता है। तो रूट एक्स यानी कि 1/2 रूट एक्स होगा। देखिए 1/2 रूट में x ऐसे लिख दिया हूं। अब इसको मैं नेक्स्ट लाइन में डी वाई अपान डी एक्स बराबर, मैं इतना लिख सकता हूं, इसको ऊपर इसको नीचे, यानी कि इसको ऐसे लिख दूंगा। कैसे लिख दूंगा, मुझे तो आराम चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख लिया, देखिएगा। और बटे में इस 2 रूट में एक्स को ऐसे लिख दिया, यही आंसर हो गया, ठीक है। देख पा रहे होंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट था। कम से कम 2 से 3 नंबर का ये सवाल पूछेगा तो पूछेगा, ठीक है ना। 2 नंबर कम नहीं हो सकता है, भले ही 3 नंबर का हो जाए। तो इस सवाल को आप लोग हल कीजिएगा और देखिएगा, मस्त सवाल है एकदम। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब मिलेंगे, ठीक है। और इसमें हम 5 से 10 तक के क्वेश्चनों को आपको बताते हुए देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और कोरोना जैसे फैला था वैसे इस चैनल को फैलाइएगा। जय हिंद, धन्यवाद।